श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, हर हर महादेव। 4 मार्च को है सोमवार की अष्टमी, जिसका हमें साल भर इंतजार रहता है और इस साल की यह पहली सोमवार की अष्टमी पड़ी है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय और एकदम नए अचूक उपाय, इन उपायों को करने से आपकी मनोकामना पूरी होती ही है। जी हाँ, सोमवार की अष्टमी का दिन श्री और शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी मनोकामना हमारे दिल में रहती है, जो भी हम बात शिव जी से कहना चाहते हैं, महादेव तक पहुंचाई जाती है और महादेव सुनते भी हैं। तो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय हैं, अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत सारे बेटा बेटी ऐसे होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता, जिनकी उम्र निकलती जा रही है, माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप विवाह के में हो रही देरी से परेशान हो गए हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, बेटा बेटी का उम्र निकलती जा रही है, तो आपको सोमवार की अष्टमी दिन ये उपाय विवाह वाला जरूर से करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि ये उपाय किस प्रकार से करना है और हमें क्या क्या सामग्री इसके लिए चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए हल्दी चाहिए और हल्दी को लेकर पहुंच जाना है आपको शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद में आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर माता पार्वती जी जो हस्तकमल होता है, वहां पर एक मोटी सी लाइन होती है जिसे हम माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। वहां पर आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है और जिस बेटा बेटी का विवाह होना है उसका नाम और गोत्र बोलकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको पीले हल्दी की 7 बिंदी आपको वहां पर लगा देनी है। यदि माता पिता अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम और गोत्र बोल दीजिए। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप ये उपाय अष्टमी दिन कर लेते हैं विवाह वाला, तो आपके 3 महीने के अंदर ही विवाह के योग खुल जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं दूसरा उपाय, जो कि बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा। यह उपाय भी मंगल विवाह के लिए ही है। जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए कई प्रयास कर लिए हैं, अब तक ऐसी नौबत आ गई है कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन कई कारणवश टूट जाते हैं और बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। बच्चों की उम्र 30 साल, 32 साल, 40 साल हो गई है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको सोमवार की अष्टमी 4 मार्च के दिन है, उस पर आपको ये उपाय जरूर से करना चाहिए। ठीक है, इस उपाय करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और बच्चों का विवाह का योग भी बन जाएगा मात्र 3 महीने के अंदर ही। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस दिन आपको करने के लिए जो उपाय बताया है, उसके लिए हमें सामग्री चाहिए। एक बेलपत्र चाहिए, एक मूंग का दाना चाहिए और एक चाहिए हमें काली मिर्ची, ठीक है, और लाल चंदन। चारों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिवालय। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो मोटी मोटी सी लाइन होती है, वहां पर उसकी साइड में हमको बैठ जाना है। वहां बैठकर सबसे पहले आपके पास में जो एक काली मिर्च का दाना है, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके पास में जो बेलपत्र है, उसकी बीच वाली पत्ती पर आपको एक चंदन की बिंदी लगा देनी है। ठीक है, और उस पे आपको एक मूंग का दाना रख देना है। अब ये सामग्री को आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, वहां पर आपको अपने बेटा और बेटी का नाम और गोत्र बोल करके उस बेलपत्र जो चंदन लगा हुआ है, एक मूंग का दाना रखा हुआ है, माता अशोक सुंदरी पर आपको रख देना है। बस इतना से आपको उपाय करना है और माता अशोक सुंदरी से बोलना है कि मेरा बेटे का ये नाम है, उनका गोत्र ये है, आप जल्दी से विवाह की योग खोल दीजिए और अच्छे रिश्ते आने लगे और रिश्ता जल्दी से तय हो जाए, ऐसी उनसे कामना कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अचूक सा उपाय है। पूज्य गुरु जी ने ये उपाय बहुत ही सरल और आसान शब्दों में करने के लिए बताया है। आशा करते हैं कि उपाय आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको ये उपाय करना है। चलिए अब जान लेते हैं एक और उपाय, जो कि विवाह के लिए ही उपाय है। क्या करना है, इसके लिए आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाकर आपको 7 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी पे लगा देनी है। ठीक है, अब आपको जो बेटा बेटी का विवाह होना है उसके हाथ से आप लगवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उनका नाम और गोत्र बोलकर भी ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 7 बिंदी हल्दी के लगा देनी है। यदि आपके साथ में जो बेटा जिसका शादी विवाह होना है या बेटी आई है, तो उसका हाथ आपको वहीं पर माता अशोक सुंदरी पर लगवा देना है। ठीक है, और उसके बाद में उसके पीले हाथ वहीं पर कर देने हैं। उसके बाद में दोनों हाथों में जो हल्दी के निशान लगे हुए हैं, उन बच्चों को ले जाइए। कहाँ पर ले जाना है आपको, पीपल के वृक्ष के पास
जाना है आपको, वहां जाना है और उस पर आपके बेटा बेटी से कहिए कि हाथ के छापे आपको वहां पर लगा देने हैं। ठीक है, कुछ ही दिनों में यानी कि 3 महीने के अंदर ही विवाह का योग खुल जाएगा, बेटा बेटी का रिश्ता तय हो जाएगा और विवाह के योग खुल जाएंगे और आपके घर में मांगलिक किरकलियां भी गूंजने लगेंगी। पूज्य गुरु द्वारा बताया गया सोमवार के अष्टमी के दिन विवाह के ये उपाय है, इनको आप अवश्य कीजिएगा। चलिए, गुरु जी ने एक और उपाय बताया है जो कि विवाह के संबंधित ही। क्या होता है, आज के समय में विवाह के लिए इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं। कभी किसी को लड़का अच्छा नहीं मिलता है तो कभी किसी को लड़की अच्छी नहीं मिलती है, कभी मिलते हैं तो कुंडली और रास वर्ग नहीं मिल पाते, ऐसे बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता बन जाता है, पक्का हो जाता है, लेकिन टूट जाता है। तो ऐसे में आपको ये वाला उपाय भी करके जरूर से देखना चाहिए। क्या करना है आपको, देखिए, इसके लिए चाहिए आपको एक बेलपत्र चाहिए, उसके बाद में आपको एक लाल फूल चाहिए और आपको थोड़ी सी आपको पीला चंदन चाहिए। अब पीले चंदन में आपको लाल फूल को अच्छे से लपेट लेंगे और उसके बाद में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको लाल फूल को चढ़ा देना है। ठीक है, ऐसा करने से विवाह के योग खुल जाते हैं और जल्दी ही विवाह के आने वाली रुकावट भी दूर हो जाती है। पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक और सुंदर उपाय है, छोटा सरल सा उपाय है, जरूर से कीजिएगा। आपको बस इतना ही करना है कि पीला चंदन और लाल फूल लेके जाना है और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वहां पर आपको अपने बेटा और बेटी का नाम और गोत्र बोलकर उस फूल को वहां पर रख देना है। ये उपाय अवश्य कीजिएगा। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 या 4 उपाय बता दिए हैं, इनमें से एक भी उपाय करते हैं तो आपके घर में जल्दी ही शादी विवाह की सहनाइयां गूंजने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि बताए गए उपाय आपको पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।